SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर इंश्योरेंस पॉलिसी आपको स्मार्ट से वेल्थ बिल्ड करने हेल्प करेगा कि नहीं आपके लिए एडिक्वेट लाइफ कवरों को ये यूज़ होगा कि कर को हमें आगे ये वीडियो में डिटेली एनालाइज कर को देखेंगे। हाय, वेलकम टू holistic-investment.in। हम आपके सका इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स सही फिनेंशियल डिसीजंस उठाने के लिए भी और आपका फिनेंशियल गोल्स अभी जल्दी से स्मार्ट से रीच करने के लिए भी मदद करते हैं। पहले ये पॉलिसी के बारे में हमें देखने के पहले इसका की फीचर्स क्या कर को हमें फर्स्ट देखेंगे। SBI वेल्थ बिल्डर प्लान का तो एक यूनिट लिंक प्लान। यूनिट लिंक मतलब मार्केट लिंक्ड। ये प्लान कैसा वर्क होगा का तो आप प्रीमियम देते नहीं, इन्वेस्ट करते नहीं, वो अमाउंट को एलंगा दो चीज़ों को दो पोर्शन में अलग कर डालेंगे। एक पोर्शन को लाइफ कवर मोर्टेलिटी चार्जेस के लिए अलग रख डालेंगे और अब्बे के को इन्वेस्टमेंट पोर्शन के लिए अलग रख डालेंगे। ये इन्वेस्टमेंट पोर्शन में है सो फंड्स को स्टॉक मार्केट नहीं मनी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। स्टॉक मार्केट में ऐसा आपका चॉइस में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट ऐसा इसमें रिस्क अप्स एंड डाउन्स रहूँगा, मार्केट डिपेंडेंट रहूँगा रिटर्न्स, सो वो भी है इसमें। वैसा ये एक प्लान आपका वेल्थ बिल्ड करने के लिए ऐसा लगा को एक प्लान फॉर्म स्ट्रैटेजाइज करें ही। इसमें 3 वेरिएंट्स है ये प्लान को आपको प्रीमियम बनने का। फर्स्ट आपको सिंगल प्रीमियम, ये पॉलिसी आपको आप परचेज करने टाइम पर एक सिंगल प्रीमियम पे कर को एक सेट ऑफ पीरियड आपको वेट करना, उसके बाद ऑन मैच्योरिटी आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाता। देन लिमिटेड प्रीमियम कर को एक पेमेंट टर्म है, उसमें क्या कहते हो फॉर एक सेट ऑफ पीरियड आप क्या पॉलिसी टर्म हो को पे करने को चूज़ करेंगी, तब तक आप पे कर को देन ज़रा देना वेट कर को फिर भी मैच्योरिटी का टाइम आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाता। देन रेगुलर प्रीमियम कर को है थर्ड ऑप्शन। एक थर्ड ऑप्शन में कैसा कहते हो मैच्योरिटी पीरियड तक आप पे करते हैं, देन मैच्योरिटी टर्म ओ टाइम पर आपको फिर भी वैल्यू मिल जाता। सो ऐसा आपको इसमें टर्म थी। और दूसरा क्या फीचर्स का तो ए पॉलिसी ड्यूरेशन, ए पॉलिसी टर्म हुए तक आपको लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज रहता। एंड देन फॉर द फर्स्ट 5 years आपको पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन फीस इसमें नहीं, आपको नेक्स्ट 60 years से आपको पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन फीस आपको एडमिनिस्टर करते हैं। देन प्रीमियम अलोकेशन चार्ज करते सो फर्स्ट 10 years तक आप बनना, 11th year से आप बनना नको। इसके बाद इसमें को अंडर सेक्शन 80C आपको टैक्स सेविंग बेनिफिट्स को आप अवेल कर सकते हैं। ये पॉलिसी में इन्वेस्ट करने के लिए 11 फंड ऑप्शंस से आप चूज़ करने के लिए आपको एक ऑप्शंस दिए हैं। ये 11 फंड ऑप्शंस में को ज़रा फंड्स में को प्रिडोमिनेंटली ओनली दे इन्वेस्ट इन इक्विटी, ज़रा में को फिक्स्ड इनकम स्कीम्स में आपको इन्वेस्ट करते हैं। नहीं ज़रा इसमें आपको डिफरेंट रेशियोज ऑफ इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम का एक मिक्सड अलोकेशन में आपको इन्वेस्ट करते हैं। नहीं आपको ज़रा आपको मेनली मिड कैप में फोकस करते हैं, नहीं टॉप 300 में फोकस करते हैं। ऐसे एक एक रेशियो में एक एक वेराइटी ऑफ फंड्स आपको 11 फंड ऑप्शन ऐसा दें ही जिससे आप चूज़ कर ले सकते हैं। अब ये पॉलिसी का डेथ बेनिफिट क्या कर को हमें देखेंगे। ये डेथ बेनिफिट कैसा डिटरमाइन करते का तो पॉलिसी होल्डर अनफॉर्चुनेटली गुजर गए का तो नॉमिनी को एक 3 वैल्यूज़ का बेसिस में क्या उस टाइम उन पॉलिसी होल्डर गुजरने का टाइम क्या वैल्यू हाईएस्ट है कि वो आपको नॉमिनी को देंगे। इसमें क्या ये 3 वैल्यू का तो फंड वैल्यू उन्होंने इन्वेस्ट करे रहेंगे नहीं, वो उसका फंड वैल्यू उनका डेथ का टाइम पर क्या है, और बेसिक सम अश्योर्ड सेकेंड, थर्ड 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम। ये 3 वैल्यूज़ में क्या पॉलिसी होल्डर गुजरना टाइम वो हाईएस्ट है कि वो नॉमिनी को डेथ बेनिफिटों को मिलेगा। अब ये पॉलिसी का मैच्योरिटी बेनिफिट क्या कर को हम एनालाइज करेंगे। अब ये मैच्योरिटी बेनिफिट को बराबर अभी अच्छी तरह से समझने के लिए हम आपको एक वर्स्ट केस सिनेरियो और एक बेस्ट केस सिनेरियो को अलग कर को उसे कंपेयर कर को एनालाइज करना चाहते हैं। ये वर्स्ट एंड बेस्ट केस सिनेरियो कैसा हम आपको अज्यूम करते हैं तो SBI का वेबसाइट में आपको एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन है, वो उसका हिसाब में हम आपको अब अज्यूम करना चाहते हैं। अब SBI का वेबसाइट में क्या डाला है तो बेनिफिट इलस्ट्रेशन में वर्स्ट केस सिनेरियो में 4% ग्रॉस रिटर्न ओलंगा को जनरेट कर सकते कर को डाले ही। अब पॉलिसी टर्म 30 years रख लेंगे, 50,000 हमारे 30 years को पे करते हैं। वैसा पे करेगा तो मैच्योरिटी में कितना 4% ग्रॉस रिटर्न या को वर्स्ट केस सिनेरियो में हम आपको अज्यूम करते हैं। सो कितना मनी अक्यूमुलेट होकर हंगा का तो 21,74,877। ये इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखा तो 2.26%। ये 2.26% का था। सो
एक बैंक का सेविंग्स अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी कम। वो इसका बेस्ट केस सिनारियो क्या करके देखेगा तो वो 30 ईयर्स पॉलिसी टर्म में 50,000 आप 30 ईयर्स के लिए पे करते हैं तो आपको बेनिफिट इलस्ट्रेशन में बेस्ट केस सिनारियो में 8% का ग्रॉस रिटर्न देही, तब वो 8% में कितना मेच्योरिटी बेनिफिट आंगा करके देखेगा तो मनी अक्यूमुलेट होको है। सो 42,95,463 इसका IRR आपको 6.01%। ये एक डिसेंट रिटर्न बोल सकते हैं, बट एफडी को कंपेयर करेगा तो प्रॉब्ली एक डिसेंट रिटर्न बोल सकते हैं। बट हमें आपको एक फिक्स्ड इनकम स्कीम्स की वैसा दाल को ए करेगा तो फाइन, इट्स अ डिसेंट रिटर्न। बट हमें आपको एक रिस्क है सो प्रोडक्ट में डालते हैं, कई को हमें रिस्क है सो प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्फ्लेशन बीट करने के लिए फर्स्ट पॉइंट, इन्फ्लेशन लॉन्ग रन में बीट करना एंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होको आंगा लॉन्ग टर्म में आपको एक इक्विटी में की कांगी डालेगा तो भी आपको एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होको मिलेगा। ये रिटर्न आप मनी इतने सारा लॉक्ड होको हंगा आपका इतना रिस्क उठाते हैं आप, फिर भी एक एफडी रिटर्न आपको मिलता का तो आपको ये रिटर्न डिसेंट लगता क्या? तो अब भी ये रिटर्न का बारे में एनालाइज बराबर करने के लिए हमें दूसरे ऑल्टरनेटिव्स के लिए कंपेयर करके देखेंगे। अब ये पॉलिसी एक रिस्क है सो प्रोडक्ट नहीं, एक रिस्क है सो प्रोडक्ट में इतना कम रिटर्न मिलता सको, हमें रिस्क नहीं सो एक रिस्क फ्री प्रोडक्ट में हमें इन्वेस्ट करेगा तो कितना रिटर्न्स मिलेगा इसे कंपेयर करते और हमें देखेंगे। हमें इन्वेस्टमेंट भी होना इंश्योरेंस भी होना करने से हमें क्या करना चाहते हैं तो PPF प्लस टर्म इंश्योरेंस कर को एक कॉम्बिनेशन में हमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 10,500 टर्म इंश्योरेंस के लिए हम आपको पे करना चाहते हैं, उसका बैलेंस अमाउंट 39,500 वो 30 ईयर्स के लिए हम आपको PPF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। PPF का तो एक गवर्नमेंट बैक नो ब्रेनर एक वेनिला प्रोडक्ट हो, उसमें क्या भी सूचना नहीं, मार्केट को मॉनिटर करना वैसे क्या भी नहीं। इसका इंटरेस्ट रेट को 7.10%। ये कुछ भी इसमें नहीं सोच हम आपका इसे 30 ईयर्स को ये इससे ये अमाउंट पर हम इन्वेस्ट कर लगाएगा तो हम लोगों को 40 लाख मिलता 30 ईयर्स में मेच्योरिटी होने टाइम को 40 लाख कंपेयर टू SBI का इसमें से इसे 40 लाख मिलता फॉर अ रिस्क फ्री प्रोडक्ट। और आपको टर्म इंश्योरेंस का वजह से सम अश्योर्ड भी 1 करोड़ भी रहता, सो आपको इंश्योरेंस भी कवर होता और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी आपको कवर हो जाता। ये अब बॉन्ड फंड में आपको इन्वेस्ट करते हैं तो 50,000 एनुअल प्रीमियम, उसका 4% रिटर्न में 23 लाख आता। कैसा देखे तो भी SBI से बड़ को आता, एक डिसेंट रिटर्न आता इन रिस्क फ्री प्रोडक्ट्स, एक गवर्नमेंट बैक प्रोडक्ट्स में आपको इतना अच्छा रिटर्न्स मिलता। सो आप ये प्रोडक्ट में अभी ये पॉलिसी में इन्वेस्ट करना कि नहीं की करके आप सोचेगा तो हम अभी एक एग्जाम्पल है वो भी हमें देखेंगे पहले, अब डिसीजन उठाने का पहले। अब नेक्स्ट ऑप्शन होगा हमें एक रिस्क है सो प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें तो कैसा रंगा देखेंगे। फॉर एग्जांपल ELSS म्यूचुअल फंड्स, ELSS म्यूचुअल फंड्स में भी ऐसा हमें कैसा PPF प्लस टर्म इंश्योरेंस का कॉम्बो में इन्वेस्ट करेगी, वैसा ELSS म्यूचुअल फंड्स प्लस टर्म इंश्योरेंस का कॉम्बो में हाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वैसा हमें इन्वेस्ट करते 50,000 आपको 10,500 टर्म इंश्योरेंस के लिए, बैलेंस है 39,500 ELSS में हमें इन्वेस्ट करते हैं ओस्ट 30 ईयर्स के लिए। हाँ रिस्क है सो प्रोडक्ट का मतलब इसमें भी मार्केट का अप्स एंड डाउन्स वॉलेटिलिटी पूरा है, बट ELSS का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बेस करको हमें देखेगा तो 12% तक का लॉन्ग टर्म में उसका से रिटर्न्स जनरेट करा है वो अभी तक। सो वो असम्पशन में इसका मेच्योरिटी वैल्यू 30 ईयर्स के बाद कितना देखे तो 1 करोड़ 1 करोड़ का तो वेरी वास्ट डिफरेंस फ्रॉम SBI का बेनिफिट इलस्ट्रेशन से भी। अब इसमें SBI का इक्विटी फंड ऐसा देखेगा तो वो चाहिए आपको एक 45 लाख आता, कैसा देखे तो भी इट हैज़ अ ह्यूज डिफरेंस। ये 1 करोड़ का तो सपोज पोस्ट टैक्स रिटर्न वो इस पोस्ट टैक्स जाको कितना आता रिटर्न देखे तो भी 97.7 लाख आता। ये आपको एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न रिस्क एडजस्टेड रिटर्न करको ये हमें बोल सकते हैं। तो हम आप क्या कर सकते हो तो आप एक रिस्क टॉलरेंट इन्वेस्टर का तो आप ELSS फंड प्लस टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो PPF प्लस टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। तो हमें अब कंपेयर करके एनालाइज करने में से
हमें दे है सो में अब SBI स्मार्ट वेल्थ बिल्डर प्लान में इन्वेस्ट करना कि नहीं कि यस और नो कर को हमें फाइनली देखेंगे। सो ये पॉलिसी में इन्वेस्ट करना कि नहीं की करके एक नटशेल में देखेगा तो नो, ये पॉलिसी को अवॉइड करता सो बेस्ट, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्लान आपका मनी एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लॉक होकर रहेगा एंड वेल्थ बिल्ड करने का मेन एम रखो आप इन्वेस्ट करते हैं ऐसा का तो एक रिस्क है सो प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो इट्स नॉट गिविंग यू रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, नहीं इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न कर को क्या भी ये नहीं देता। और इससे अच्छे बेटर ऑल्टरनेटिव हमें डिस्कस कर सका है सो जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इसमें इन्वेस्ट करते सो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करना है, नहीं एक लाइफ कवर का पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो भी इट इज़ नॉट दैट बेनिफिशियल टू यू इन द लॉन्ग टर्म। सो आपको अब भी इसके बारे में डिटेली पढ़ना का तो आप ज़रूर हमें आपको एक हमारे डिस्क्रिप्शन में इसके लिए एक ब्लॉग पोस्ट हमारे वेबसाइट पर हम पोस्ट करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। और आप भी कहते भी डाउट्स और कम है का तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं और आपके वीडियो पसंद आया का तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको अब भी ये पॉलिसी नहीं दूसरा पॉलिसीज़ के बारे में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस करना एक तो हमारा सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री फाइनेंशियल कंसल्टेशन ज़रूर आप बुक कर सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन लिंक भी हमें डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक करेंगे। और आपको अब भी पर्सनल फिनेंस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में एक एक्सपर्ट से आपको नॉलेज गेन करना का तो हमें रेगुलरली लाइव वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मैं चाहती हूँ कि आपके वीडियो पसंद आया होगा और बहुत यूज़फुल हो रहेगा। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।